अरे मेरी लाडो रानी, कितने दिन में आई है, कैसी है तू? हाँ मम्मी, मैं तो ठीक हूँ। तुम सुनाओ, और पापा कहाँ हैं? पापा नहीं दिखाई दे रहे। बेटा तेरे पापा तो गए हुए हैं पार्क घूमने के लिए। अच्छा बैठ, खड़ी क्यों है? अंजलि बेटा, तुझे कितने कितने दिन हो जाते हैं ना आए हुए घर पर। अपने बूढ़े माँ बाप का भी ख्याल कर लिया कर, हमें भी देख जाया कर बेटा। मम्मी, सुबह सुबह इतने काम होते हैं, ये ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर जब मैं काम खत्म करके हटती हूँ तो बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो जाता है। बिल्कुल टाइम ही नहीं लग पाता मम्मी। पहले तो बेटा तू छुट्टियों में आ जाती थी, अब तूने छुट्टियों में भी आना बंद कर दिया है। बेटा ऐसे मत करा कर, देखियो बच्चों को देखे बिना कितने कितना टाइम हो जाता है। अरे मम्मी देखो ना, टाइम मिला तो मैं आ गई ना टाइम निकाल कर। और मम्मी ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप भी आ जाया करो। कभी कभी भैया से बोल दिया करो कि आपको छोड़ते हुए चले जाएंगे। बेटा अच्छा थोड़ी ना लगता बेटी के ससुराल में जाना। तेरी सास भी ये बोलेगी बिल्कुल मॉडर्न ही हो रहे हैं, कैसे बेटी के घर चले जाते हैं। अरे मम्मी तुम भी ना अब छोड़ो इन पुरानी सोच को। और ऐसा है, मेरी सास वगैरह कोई कुछ नहीं बोलता, तुम आने वाली तो बनो, कभी नहीं आती तुम भी। ए बेटा, हमें तो शर्म लगती है बेटी के ससुराल आने में। मम्मी भाभी कहाँ पर है? अभी तक भाभी नहीं आई। बेटा क्या बताऊं तेरी भाभी, वो निकल के ही नहीं जानती। मेरा तो सबसे आना जाना छुड़वा रखा है, ना कोई घर पे आए तब खुश रहती, किसी के जाना हो ना जब खुश रहती। सारा दिन अपने कमरे में ही पड़ी रहती है। अब बता, तुझे आए हुए इतना टाइम हो गया, मजाल क्या है, एक बार आकर भी देख ले। अब मैं भी किस मुंह से कहूँ मम्मी को, भाभी वाले घर में रोज रोज आना भी तो अच्छा नहीं होता, फिर बिना बात के कलेश होंगे घर में। अरे क्या सोचने लग गई मेरी बेटी? कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही कुछ याद आ गया था। अभी मम्मी मैं भाभी को आवाज लगाती हूँ। भाभी कहाँ हो आप? नमस्ते दीदी, कब आई आप? नमस्ते भाभी, मेरा तो अब चलने का भी टाइम हो रहा है, मुझे आए हुए काफी देर हो गई है। जा बहू, अपनी ननद के लिए चाय पानी तो ले आ। इतनी देर से ये बैठी है, आप पर मम्मी जी चाय पानी भी नहीं दिया गया? मम्मी ये किस तरीके से भाभी ने आपसे बात की? बेटा क्या बताऊं, मैं तो इसीलिए बोलती नहीं, वो तो तूने ही जिद कर दी कि अपनी भाभी को आवाज़ लगाती हूँ, वरना मेरे से तो कोई भी मिलने वाला आता है, मैं खुद ही उसका चाय पानी का बंदोबस्त कर देती हूँ। चल बेटा अंदर कमरे में चलते हैं, वरना तेरी भाभी ने कुछ सुन लिया तो ये सोचेगी कि तू आग लगा के जा रही है। बेटा आजकल की बहुओं को कुछ बोल भी नहीं सकते, बस मैंने इससे इतना कहा था कि आए गए का सम्मान करा कर बेटा, ऐसे मुंह बनाकर मत रखा कर। तो बस इसी बात पर कहने लगी कि हाँ तुम्हारे आए गए में कौन है, तुम्हारी अपनी बेटियाँ आती हैं, वो कान भर भर के जाती हैं। मम्मी बताओ, मैं तो इसीलिए आती भी नहीं हूँ कि मेरे भैया भाभी खुश रहे, उनका घर बसा रहे। मम्मी पता नहीं क्यों भाभी का मुंह बना रहता है, हमने तो कभी नंद वाला बर्ताव भी उनसे नहीं किया। शायद लोग सच्ची कहते हैं कि जब भाभी आ जाती है तो मायका भी खत्म हो जाता है। अरे बेटा ऐसे क्यों कह रही है, अभी तो तेरे माँ बाप जिंदा है, जब तक हम जिंदा हैं जब तक तो तुम लोग आया करो, तुम्हारा ही घर है। इसे कभी ये मत समझना कि भैया भाभी का घर है, तुम खूब आया जाया करो, ये मेरा घर है, तेरी भाभी का घर नहीं। बेशक वो मुंह बनाए, लेकिन मेरी बेटियां मुझे बहुत प्यारी हैं, वो भी तो मायके जाती है अपने। लेकिन हाँ बस ये है कि अभी उसके भाई की शादी नहीं हुई, जिस दिन भाई की शादी हो जाएगी तो मैं भी देखूंगी कैसे जाया करेगी। अरे काजल ले आई चाय? देख ले बेटी इसका बर्ताव, कुछ बोल के तो नहीं गई है ना? देख लिया बेटा इसका बर्ताव, बोली तक तो नहीं है ना ये। और मैंने तो अब राहुल से भी बोल दिया है कि अपना कहीं और देख लो। मैंने तो बोल दिया है राहुल को कि अब तुम कहीं और रह लो, क्योंकि इससे ज़्यादा बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटा बहुत बेइज्जती सह ली, बेटी की, दामाद की, अपनी, तेरे पापा की। नहीं मम्मी ऐसा मत कहो, आपका इकलौता ही तो बेटा है, उसे भी आप अलग कर देंगी तो कैसे चलेगा? भैया तो आपसे अच्छी तरह बर्ताव करते हैं, अगर भैया को छोड़ के ही जाना होता तो कब तक के छोड़ के चले गए होते। आप भी भाभी को समझाओ बैठाकर कि ये घर उन्हीं का है और उन्हीं का ही रहेगा। बेटियां तो यहाँ बस अपने माँ बाप का हाल चाल लेने के लिए आती हैं। मम्मी अभी तो तुम्हें लग रहा है, लेकिन बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा भैया भाभी बनेंगे। जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम मत उठाना। और कितना बुढ़ापा आएगा बेटी, हम तो टाइम से पहले बूढ़े कर दिए इन लोगों ने, इन्हें कौन सा कोई मतलब है बुढ़े बुढ़ियों ने क्या खाया है क्या नहीं खाया है, बीमार हैं कि ठीक है, इन्हें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मम्मी इतनी जल्दी क्यों हार मान रही हो, सब ठीक हो जाएगा घर में। बेटा ये हाल तो जब है घर में कोई काम नहीं है, हर काम के लिए काम वाली लगी पड़ी है। बस किसका, तेरे पापा का, और मेरा ही खाना तो बनता है 2 जनों का, और हम खाते ही कितना है।
2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को खाते हैं बस। और बेटा ये सोचता है कि इसकी बीवी सारा टाइम घर में लगी रहती है हमारे साथ। मम्मी बुरा ना मानो तो मैं भैया भाभी से बात करूं? अरे बेटा तू मत बुराई मोल ले, हम ही बहुत बुरे बने बैठे हैं। अरे क्या बुराई मोल ले रही हो मम्मी? अरे भैया आप कब आए? बस तुम लोग बातों में मगन थे, इतने में मैं आ ही गया। अरे राहुल बेटा, इस टाइम तो नहीं आता तू कभी? क्यों आ गया? तुम्हें बहुत अचंभा हो रहा है मम्मी? अरे भैया आप भी ना। नमस्ते भैया, और कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंजलि, अब तो बड़े दिनों में आना हुआ है। हाँ भैया, घर के काम ही इतने होते हैं, फुर्सत ही नहीं मिलती। आज मार्केट आई थी तो सोचा मम्मी पापा से मिलती चलूं। अरे इनका क्या है, ये तो हफ्ते में 2-3 बार चक्कर लगा ही देती हैं, जिसमें मम्मी पापा जी को ये लगता है कि ये हमारी बेटियां तो बड़े दिनों में आती हैं। तभी तो मैं ये देखने आया हूँ। मम्मी पापा कहते हैं कोई नहीं आता कोई नहीं आता, लेकिन यहाँ तो अंजलि तू बैठी हुई है। भैया मम्मी पापा से मिले हुए काफी दिन हो गए थे। अब की बात तो मुझे 1 महीना हो गया जब आई हूँ मैं मम्मी पापा से मिलने। दीदी पास में मायका होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि जल्दी जल्दी चले आओ। हाँ अंजलि, तेरी भाभी सही कह रही है। और मम्मी पापा का क्या है, इनको तो बस कोई चाहिए बात करने के लिए, इनका पूरा दिन टाइम पास तो होता नहीं है। दीदी बुरा मत मानना, मायका तो मेरा भी पास में है, लेकिन मैं भी 30 त्योहार ही जाती हूँ। हाँ अंजलि, और वैसे भी बेटी का किसने बताया रोज रोज का मायके आना? राहुल बेटा ये मेरा घर है और मेरी बेटियों का जब मन होगा ना तब आएंगी। अगर तुम्हें इनके आने से प्रॉब्लम है तो निकल जाओ तुम मेरे घर से, कोई जरूरत नहीं है मेरे घर रहने की। काजल चलो, यहाँ तो डेली का हो गया है, हमें डेली डेली यही सुनना पड़ता है, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से। ठीक है, रह लेंगी अपनी बेटियों के ही साथ। मैं तो जी तुमसे पहले ही कहती थी कि तुम्हारी बहनें कम आग ज्यादा लगाने आती हैं घर में। देख लो अब तक सुख शांति थी, आज आई हैं और आज ही देख लो हो गया ना घर में कलेश। मम्मी मैंने तो बहुत बड़ी गलती करी तुम्हारे यहाँ आकर। तुम्हारे बेटा बहू भी तुमसे नाराज होके चले गए मम्मी। मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे क्या पता था मम्मी कि अभी तो तुम लोग जिंदा हो, जब हमें इस घर में कोई नहीं पूछता। लेकिन मैं तो तुम्हारे घर जाने के बाद मम्मी क्या होगा हमारा? क्या करूं बेटा, इन्होंने तो जीते जी हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तुम बोलते हो इन्हें घर पे रखो, ये कहाँ रखने लायक है बेटा? बता तू, अब तो तेरे सामने ही है ये सब। देख लो मेरे सामने ही तुम्हारी कोई इज्जत नहीं हो रही, मेरे पीछे से ये तुम्हारी क्या इज्जत कर लेंगे दोनों। अरे अंजलि कहाँ है बेटा तू आई है क्या? मम्मी चुप हो जाओ, पापा आ रहे हैं। पापा को पता चलेगा तो वो दुखी होंगे। अरे अंजलि बेटा कब आई तू? पापा नमस्ते, कैसे हो? मैं तो बहुत देर की आई हुई हूँ। हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, पार्क गया था घूमने के लिए। अच्छा पापा मैं ना चलती हूँ, क्योंकि अभी ना फोन आ गया है, बच्चे भी आने वाले हैं, तो मैं बाद में आऊंगी। अच्छा, अपनी माँ से मिल ली, लेकिन बाप से नहीं मिलके जा रही? अरे नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, किसी दिन फुर्सत में आऊंगी। अरे ये चाय तो ठंडी हो रही है, चाय तो पी के जा। नहीं पापा कोई बात नहीं, फिर कभी। क्यों गई मैं घर पर? भाभी ने कैसा बर्ताव किया मेरे साथ? हे भगवान, मेरे मम्मी पापा कैसे रहते होंगे उस घर में? मुझे तो मम्मी पापा की इतनी चिंता हो रही है। भगवान बताओ